नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बूंदी जिले में पहला शहीद स्मारक बनकर तैयार है। इस स्मारक को अब फाइनल फिनिशिंग दी जा रही है। ये स्मारक इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर लोग न सिर्फ अपने देश के शहीदों की कहानी जान सकेंगे बल्कि यहाँ पर बनाए पार्क में घूम भी सकेंगे। खासतौर पर स्थानीय लोगों के लिए मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए लिहाज से इस पार्क और को खूबसूरत बनाया गया है। बूंदी से देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बूंदी जिले का पहला शहीद स्मारक बनकर तैयार हो गया है। इस स्मारक को अब फाइनल फिनिशिंग दिया जा रहा है ताकि शहीद स्मारक बनने से यहां पर शहीदों को नमन किया जा सके। करीब 2 वर्षों से चल रहे इस स्मारक के काम को पूरा किया जा सका है। स्मारक बूंदी शहर के रजत गृह कॉलोनी के गेट नंबर 3 पर बनाया गया है। इस स्मारक की खास बात यह है कि इसके चारों तरफ ट्रैक भी बनाई गई है जिस पर इलाके के लोग इवनिंग और मॉर्निंग वॉक भी कर सकेंगे। शहीदों के लिए लिखे गए स्लोगन और उनकी प्रतिमाओं को देखकर लोग प्रेरित हो सकेंगे। शहीद स्मारक को 119 फीट गोलाई और 110 फीट चौड़ाई में बनाया गया है। पहले यहाँ एक सामान्य पार्क था जो दुर्दशा का शिकार हो रहा था। इस पार्क की भी शहीद स्मारक बनने के बाद सूरत बदल गई है। इस पर धौलपुर बंशी पहाड़पुर का प्रसिद्ध लाल पत्थर लगाया गया है जिससे इसकी खूबसूरती को और 4 चांद लग रहे हैं। यहाँ पे पहले युवाओं को क्या दिखाया जाए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था कि शहीद क्या होते हैं। अपने घर परिवार देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया और उनके लिए एक बूंदी सिटी जो बूंदी शहर कहा जाता है उसमें एक उनके लिए एक भूमि का आवंटन भी नहीं था, जो कि अब 22 लाख रुपए की लागत से बूंदी के रजत गृह नेनवा रोड में गेट नंबर 3 पर यहाँ पर शहीद स्मारक बन रहा है, जिससे कि हम उन शहीदों के दिवस पे उन्हें याद कर सकें, उनकी उनको श्रद्धांजलि दे सकें और देख सके कि इन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया और बलिदान देकर के देश के लिए शहीद हुए। तो युवाओं में प्रेरणा का स्रोत इससे उत्पन्न होगा, वो भी देखेंगे। बच्चा अपने परिवार के साथ आता तो ये क्या है कि इससे पता लगेगा कि हम देश की सेना में जा सकते हैं, वायु सेना में जा सकते हैं और वहाँ जाकर के लोग बलिदान दे रहे हैं। किसी ने अपने देश के लिए आंदोलन करके बलिदान दिया, किसी संगठन के साथ जुड़ करके बलिदान दिया, तो उन सबको यहाँ पर याद करके श्रद्धांजलि देने की एक सुविधा जो नहीं थी वो यहाँ पे है। इससे काफ़ी युवाओं को, बालकों को, बालिकाओं को पढ़ाई के माध्यम से हर चीज़ से पता लगा कि शहीद स्मारक जो होता है वो क्या चीज़ है क्या नहीं है। बूंदी विधायक हरि मोहन शर्मा ने बताया कि 3 मार्च 2023 को इस शहीद स्मारक को शिलान्यास कर इसका कार्य शुरू करवाया गया था। करीब 22 लाख रुपए से इस शहीद स्मारक का निर्माण कार्य हुआ। शुरुआती दौर में तेज गर्मी और बरसात के कारण काम बंद रहा। फिर बाद में विधानसभा की आचार संहिता लगने, लोकसभा चुनाव नजदीक आने के चलते लगी आचार संहिता में काम बंद रहा। लेकिन जैसे ही सरकार बदली तो काम में तेज गति आई और नई सरकार ने 8 महीने के भीतर ही ये काम पूरा कर दिया। गवर्नमेंट ने इसे बनाकर बूंदी के अंदर से जो लोग शहीद हुए हैं उनकी शहीदों की एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना इसे मैं मानता हूँ ये हुआ है। और बूंदी में के अंदर बहादुर सर्किल पर जो धौलपुर के भाटे से लाल पत्थर से जो इस शहीद स्मारक का निर्माण हुआ है वो काफ़ी अच्छा है। और मैं कहना चाहूँगा कि उनके परिवार जो शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों को भी एक आत्मिक संतुष्टि मिलेगी और जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को भी सच्ची श्रद्धांजलि ये अर्पित की है सरकार ने। इसके लिए मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। बूंदी के सभी युवाओं की तरफ से धन्यवाद। बिल्कुल यहाँ पर स्थान मिला है और कम से कम शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, शहीदों को याद करने के लिए हमारे पास एक जगह उपलब्ध हो पाई है, वो सबसे बड़ी बात है। वरना हम कहीं भी चौराहे पर या कहीं भी पहले जब शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कोई कार्यक्रम होता था तो कहीं भी चौराहे पर उनकी मूर्ति लगाकर या कोई फोटो लगाकर वहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती थी। लेकिन अब शहीद स्मारक बनने से हम सभी युवाओं को और बूंदी की सभी जनता को एक सहूलियत भी हुई है और हमें भी एक दिल से गर्व महसूस होने लगा है कि हमारे बूंदी में एक शहीद स्मारक है, वो अच्छा निर्माण हुआ है। विधायक हरि मोहन शर्मा ने बताया कि स्मारक आम जन को तो प्रेरित करेगा ही, साथ में उनकी फिटनेस का भी पूरी तरह से ध्यान रखेगा। साथ ही लोगों की हर रोज आवाजाही बनी रहे, इसके लिए यहाँ पर सुबह शाम घूमने वाले लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है।
यहाँ पर चारों तरफ ट्रैक बनाया गया है। उन ट्रैक्स पर पौधे लगाए गए हैं जिससे लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करें तो उन्हें अच्छे वातावरण का एहसास हो सके। रात के समय आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं बैठने के लिए बेंच लगी हुई है। यही नहीं, आने वाले दिनों में व्यायाम करने के लिए ओपन जिम भी खोला जाएगा जिसमें आधुनिक उपकरण लगेंगे। यहाँ शौचालय निर्माण और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए भी प्रयास तेज कर दिए गए हैं। सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया था, इसके लिए जगह देकर और उनकी याद को ताज़ा करके उनको जगह दिए, तो सभी युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने का, अपने देश के प्रति मर मिटने का जो भी उनका भाव है, उनसे युवाओं को क्या है कि एक मनोबल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। और सरकार ने जिस तरीके से जगह दी है तो वहाँ पे वो जो ट्रैक बनाया हुआ है तो उसके साथ उन शहीदों की याद ताज़ा हो जाएगी। साथ ही साथ में उनको युवाओं को टहलने का, घूमने का, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने का मौका मिलेगा। तो शहीदों की ज़िंदगी से वो क्या है कि रूबरू रहेंगे, उनकी दिनचर्या वो जो भी है वो सब उनके जहन में रहेगा। जिले का पहला शहीद स्मारक बनने के बाद लोगों में भी खुशी की लहर देखी जा रही है। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए विधायक हरिमोहन शर्मा ने बताया, पूर्ववर्ती सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों का और बूंदी में हुए शहीदों का नाम स्थायी रूप से रहे, उनका इतिहास की जानकारी मिले, उसके लिए स्मारक के लिए स्वीकृत किया था। वो स्मारक बनकर तैयार हो गया है। जोधपुर के लाल पत्थरों से उसको बनाया गया है। भ्रमण करने के लिए भी वहां पर व्यवस्था है। अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जिसका शीघ्र ही शुभारंभ होगा। मैं पूर्ववर्ती सरकार को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये विकास का काम बूंदी के लिए किया जो लोगों के लिए उपयोगी होगा। बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने बताया कि इस स्मारक में बूंदी जिले के शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। उन्हें याद करने के लिए उनके लिए भी शिलापट बनाए गए हैं और उनका नामकरण किया जाएगा। जांबाज सैनिक कब शहीद हुए थे इसका जिक्र किया जाएगा ताकि बूंदी के आमजन में उनकी मनुस्मृति बनी रहे और उनके शौर्य से प्रेरित होकर उनकी तरह देश की सेवा करने का जज्बा जाग सके। शहीद स्मारक के बीचों बीच एक विशाल छतरी भी बनाई गई है जहां पर देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके आसपास ऊंचे ट्रैक्स बनाए गए हैं जहाँ पर उन्हें नमन किया जा सकेगा। आसपास में जिले के शहीदों का स्मारक पट बनाया गया है जहां पर उनका नाम और उनकी गाथा लिखी जाएगी। ये जो शहीद स्मारक जो बनाया है ये बहुत सराहनीय काम किया है और बहुत ही खूबसूरत स्मारक, मतलब व्यू देखने से मतलब निगाह टेरती है। बहुत शानदार पार्क बना है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो बूंदी प्रशासन है और राजस्थान प्रशासन जो भी है, नेता है, तो और भी दूसरों पार्कों पर भी वो ध्यान दे जो दुर्दशा के शिकार हो रहे हैं और मतलब जुआरियों का, शराबियों का अड्डा बने हुए है। तो ये पार्क जो शहीद स्मारक जो बना है ये इसकी बेट ना चढ़े और इसको मतलब दूसरे पार्कों को भी इसी तरीके से ध्यान दे सरकार, तो वो भी जीर्तनारों के वो भी थोड़े अच्छे हो। और शहर के जागरूक युवाओं ने बताया कि जिले में शहीद स्मारक का निर्माण होना गौरवान्वित करने वाला है, लेकिन शहर में जिस प्रकार से पार्क बनाए गए हैं वहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, जिसके चलते असामाजिक तत्वों ने पार्कों को नुकसान पहुंचाया है। ओपन जिम और झूले को तोड़ ले गए हैं। कई जगहों पर व्यवस्था सही नहीं होने की वजह से पार्क कचरे में तब्दील हो गए हैं। उन्होंने मांग की है कि शहर में इस स्मारक का निर्माण तो बेहतरीन तरीके से हो गया, अन्य पार्कों का भी निर्माण इसी तर्ज पर किया जाए और दूसरे पार्कों की तरह इस पार्क की सुरक्षा में लापरवाही नहीं बरती जाए, वरना इस पार्क के भी हालात बदतर हो जाएंगे। बूंदी जिले में बड़ी संख्या में सैनिक इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। बूंदी जिले के हिंडोली इलाके में स्थित उमरगांव, जहां पर बड़ी संख्या में देश के लिए सैनिकों ने कुर्बानी दी है और इस पर उमरगांव को सैनिकों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी हो गया था कि यहाँ पर शहीद स्मारक बने, तो अब ये सालों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। मैं आपको तस्वीर में दिखाऊंगा कि इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं इस शहीद स्मारक की बड़ी यहाँ पर छतरी बनाई गई है। इस छतरी पर जो है आप देखेंगे कि बड़ा सारा यहाँ पर स्मारक बनाया गया है और इसमें जो है बीच में एक जगह बनाई गई है जिसके जो है आप वहाँ देखोगे तो यहाँ पर जो तमाम शहीद होंगे हमारे देश के, उन्हें यहाँ पर नमन किया जाएगा। पूरा ये डोल पुल का यहाँ पर भाटा लगाया गया है, तमाम यहाँ पर जो है छतरियाँ बना दी गई है। दूसरी ओर जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इस ओर आप देखेंगे शहीद स्मारक के बाहर जो है ट्रैक भी बनाई गई है, यानी इस शहीद स्मारक की जो ट्रैक है, इस शहीद स्मारक को जो है लोग
नमन करने के साथ ही इसको पार्क के रूप में भी जो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक यहाँ पर कर सकेंगे। दूसरी ओर तस्वीरों को मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए मजदूर जो है धौलपुर का जो पत्थर है इस पर फिनिशिंग जो है देने का काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या पर यहाँ पर मजदूर लगे हुए हैं और ये फिनिशिंग यहाँ पर दे रहे हैं। तो युद्ध स्तर पर जो है काम यहाँ पर पूरा किया जा रहा है और निश्चित रूप से जल्द ही जो है इसके सौगात बूंदी जिले को मिल जाएगी और यहाँ पर शहीदों को जो है नमन करने के लिए जो जगह नहीं थी अब वो जगह भी मिल जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी था बूंदी के लिए और बूंदी वासियों के लिए कि यहाँ पर शहीद स्मारक बने। तो ये शहीद स्मारक जो है 22 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर पूर्ण होने जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय पर लोगों को इसकी जो है लाभ मिलेगा। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।